बोलिए श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाय धार। मंगल माये मंगल करुणा बिनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदे महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाओ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। सुन चुके हैं इस शुभ अवसर पर, अखिल नेपाल के शुभ अवसर पर, इस पवित्र भूमि पर पधारे हुए सभी पूज्य जनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी सुन चुके हैं कि अभी का अंतिम पाली में भक्ति के संबंध में पाठ हुआ है। और भक्ति के मतलब है सेवा। माता पिता की बात सुन चुके हैं। माता पिता सेवा करने वाले माता पिता भक्त कहलाते हैं। समाज की सेवा करने वाला समाज भक्त कहलाता है। और देश की सेवा करने वाला देश भक्त कहलाता है। तो हमारे गुरुदेव ये भी कहे हैं कि माता पिता तो सेवा करबे करो, बन पड़े समाज की भी सेवा करो, और बन पड़े तो देश की भी सेवा करो। इसके साथ ही साथ ईश्वर की भक्ति जोड़ दो तो सोना में सुगंध हो जाएगा। और ईश्वर भक्ति के द्वारा ही जीव का प्रमुख कल्याण हुआ है और होने वाला है। और इस संत में सत्संग के द्वारा हमारे आराध्य देव ने ईश्वर भक्ति के ही प्रचार करने की कृपा की है। और ईश्वर भक्ति के द्वारा जीव का परम कल्याण हुआ है और सभी कल्याण चाहते हैं। संत मत का मतलब खास मत नहीं है। अगर मैं ही मत कहें तो खास मत कह सकते हैं, लेकिन गुरुदेव रखना संत मत। जो पहुंचे से कही गए तिनकी एके बात, सब सयाने एक मत तिनकी एक ही जात। संत अनेक नहीं होते, सभी एक होते हैं। जो आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को जान लेते हैं वे संत कहलाते हैं। और हमारे आराध्य देव कभी कभी मौज में एक कहानी भी सुनाते थे
कि संसार में शांति नहीं है, इसका उपमा देते हुए संसार जीवन का सहारा मात्र है, सर्वस्व नहीं है। विश्व विजेता का नाम आराध्य कभी कभी मौज में सुनाते थे। विश्व विजेता कहलाने वाला सिकंदर भी जब भारत आया था, रावी नदी किनारे एक महात्मा ध्यान कर रहा था, चरणों में माथा टेकना पड़ा और कहा कि बाबा शांति नहीं है। शांति मिल जाती तो नहीं आती चरणों में टेकने के लिए माथा। अगर धर्म ही शांति मिल जाते तो हमारे भगवान बुद्ध जो प्रमाण है यहाँ के, इस क्षेत्र के, इस धरती के, वे नहीं राजा के पुत्र होते हुए लात मार के चले गए और साधना करके दुनिया को दिखा दिया। नहीं चाहते। इसके प्रमाण रूप में चरणों में प्रणाम किया था और हाथ जोड़ कहा शांति नहीं है। तो महात्मा जी ने कहा था कि अरे कोई पहुंच जाए हिमालय में, वहां खोजे गर्मी, संभव है। कोई पहुंच जाए ज्वालामुखी पर्वत पर और वहां शीतलता खोजे, संभव है। जिधर जाने से शांति मिलती है उधर तुमने झांका तक नहीं है। झांकने का मतलब होता है जैसे आपकी तरफ देख रहा हूं, उलट के पीछे देखें, इसे कहता है झांकना, कि जा रहे हैं कहीं, झांक रहे हैं कहीं। कहा जिधर जाने शांति में, तुम झांका तक नहीं, शांति मिलेगी कैसे? तुम तो उधरे दौड़ रहे हो। जिधर अशांति अशांति, तुम्हें शांति मिलेगी कैसे? तो सिकंदर ने कहा था कुछ उपाय बताइए बाबा, कुछ उपाय बताइए। महात्मा जी उच्च कोट के थे, आराध्य की तरह से देख लिया कि इनकी आयु तो समाप्त हो चुकी है और शांति खोजने के लिए बाबा रखता है। कहा कि अब तुम्हारे पास समय कहाँ शांति खोज करोगे? तुम्हारे पास अब इतना भी समय नहीं है कि अपने देश लौट करके तुम अपनी माँ का दर्शन कर पाओगे, यह भी समय नहीं है, तो शांति खोज क्या करेगा? लौट गए, साथ में फौज भी थी, डॉक्टर लोग भी थे। बीमार हो गए ज़्यादा, समझ गए लगता है महात्मा की बात सत्य हो जाएगी, माँ का दर्शन नहीं कर पाएंगे। हाथ जोड़ते हुए कहा था बाबू आधी संपत्ति आपके चरणों में डाल दूंगा, कम से कम माँ का दर्शन हो जाए, इतना देर बचा लो। डॉक्टरों ने कहा था आधी संपत्ति कह रहे हो, तुम पूरे की पूरी सारी संपत्ति मेरे चरणों में दे दोगे, मुझ में वह क्षमता नहीं है कि तुम्हारे सांस में एक सांस भी जोड़ दूं। सिकंदर सोच किया था कि अगर मैं जानता एक सांस की इतनी कीमत कि पूरे विश्व को धन देने पर नहीं मिलेगा, इस सुंदर सांस को मैं लूट में, घसीट में, अत्याचार में, अन्याय में, दूसरे को सताने में, दुनिया बटोरने में, इस सांस को मैं समाप्त नहीं करता। तो कम से कम मेरे बाद के लोग भी चेत जाए, अधर्म से हट जाए, धर्म में लग जाए, और कर्तव्य से हट जाए, कर्तव्य में लग जाए, दानवता से हट जाए, मानवता में लग जाए, पाप से हट जाए, पुण्य में लग जाए। इसलिए अब तो नहीं बचूंगा, शरीर छूटने पर मेरे दोनों हाथ को कफन से बाहर कर दीजिएगा, जिसे संसार के लोग को यह बोध हो कि अन्याय से विश्व का धन जमा करने वाला सिकंदर आज संसार से खाली हाथ जा रहा है, साथ ही एक कौड़ी भी नहीं। वो हाथ को बाहर कर दिया और लिख दिया, लेकर वह भी न गए कुछ जो दुनिया के मालिक थे,
सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। अरे कम से कम जब माँ के पेट से बाहर आए थे हम लोग तो शरीर आया था साथ में, जाने लगेंगे इस शरीरों रह जाएगा चिते पर, शरीरों साथ नहीं जाएगा। जो कर्म बनेगा जीवन में शुभ या अशुभ, उसके आधार पर सुख या दुख की प्राप्ति हो। इसलिए संतों ने कहा चेतो, ये हाथ से अवसर निकल रहा है। संतों ने चेताए हैं। संत का स्वभाव क्या होता है? एक संत लिखते हैं, एक संत हो बड़े उच्च कोट के, धूली जैसे धन जाको सूली सु संसार सुख। मिलानी देख ली भगवान बुद्ध से। धूली जैसे धन जाको सूली सु संसार सुख। भूली से यार दुख अंत कैसे वारी है। वासना न कोई वाक्य, वो सारी वासना से दूर होते हैं। वो धन को धूल समझते हैं, जैसे भगवान बुद्ध ने समझा, हमारे आराध्यदेव ने समझा। हमारे आराध्यदेव कौन धन को उत्तम बताया? जीवन भर तो उपदेश दिव्य किए हैं। और संत की बात तो कहता हूं कि तुम पर के न हो। गुरुदेव चरणों में रहने का मौका मिला है। मन में सोचता सो गुरुदेव पकड़ लेते थे, कौन आ रहा क्या सोच सो पकड़ लेते थे। एक बार ऐसा भी हो गया है, उस समय मैं और पूज्य बाबा जाते थे बाहर हथिया नाला की तरफ। अपना शौचालय नहीं था, तो बाबा गुरुदेव को बैठा दिए हुलचर पर। पूज्य रामलगन बाबा हुलचर लेके चले गए बाहर हॉल की तरफ। उधर से आए तब तक बाबा नहीं पहुंच पाए, तो मैं बगल में था। पूज्य रामलगन बाबा कहते हजूर भैरतन नहीं लो चाहे हजूर प्रमोद छे बगल में, कहीं चिल्ले चले ले। तो ये बार मौका ले, तो फर्स्ट बार मौका मिला था। उसके बाद तो कई बार मिला। मैं भंडारी था, सहायक भंडारी। तो रामलाल कहते हो हजूर प्रमोद छे बगल में, कहीं ले चले। गुरुदेव हमने प्रमोद ले चल में हमारा अंधर। तो मैंने मेरे मुंह में हो गया हाँ हजूर लेकर चल जेबे कि अब ठेठी भाषा में, हाँ हजूर लेकर चल जेबे, जी आज्ञा हो हजूर की, हजूर की जी आज्ञा हो। तो मैंने गुरुदेव को उठा लिया। फिर मन में हुआ था कि पता नहीं कितना वजन होगा नहीं होगा, फर्स्ट बार मौका मिला है। डर गया मैं तोड़े तोड़, पूरी डर गया। तो गुरु महावीर देख ली डर रहा है, पूरी डर रहा है। जब उठा तो लिए गुरु महागोदी को, जैसे नहीं छोट बच्चा होता है, एकदम हल्का होगी गुरुदेव। दौड़ते हुए मैं गया और गुरु महा के निवास में लेटा दिया। उसी से हमको घमंड हो गया, कहा रे बाप गुरु महा तो कुछ नहीं शरीर में, बिल्कुल कुछ नहीं शरीर में, ये बच्चा भै गल। ये बार बार यही मन में घूरे। संयोग से एक दिन के बाद फिर मौका लग गया। तो बाबा नहीं आ पाए, तो बगल में मैं था। तो रामलाल कहता हजूर प्रमोद छे बगल में कहीं ले चले ले। तो हाँ प्रमोद ले चल में। तो मैंने कहा जी हजूर लेकर चल जेबे कि। थोड़ा आन हो गया, मन भावना बदल गया। हाँ हजूर लेकर चल जेबे कि। तो गुरु महा कहा अच्छा ले चलो। तो गुरु महा भी कहते ले चलो। तो मैं उठा तो लिया गुदी को। तो जहाँ गुरुदेव के निवास है ना, जब पीछे पत्थर लग गया है चारों, बहुत सुंदर ढंग से अभी बन गया है। थोड़ा सा कसर है वही बन रहा है। गुरु महा के निवास में बाहर से पत्थर भी लग रहा है। महासभा के बड़े सुंदर ढंग से भी काम करवा रहे हैं। तो उसमें से मैं लेके जैसे सीढ़ी पर चढ़वे कर रहे हैं, एक ही सीढ़ी पर। अब हंग जो थोड़ा सा हो गया, अब गुरु महा की खेला कर दिए। इतना भारी बन गए कि हमको लगे छाती फट जाएगा, लगा छाती फट जाएगा। हम कहे हे गुरु महा ये क्या हो गया, गिर जाएंगे, बबू बिगड़ेंगे। अब क्या है गुरु महा जल्दी।
फिर मन में हुआ, एक के दिन पहले गुरु महाराज एकदम बच्चा जो हल्का हो गए थे, आज भारी हो क्यों? ओ तुमको अहंकार हो गया, इसीलिए गुरुदेव ऐसा किए हैं। तो हे गुरुदेव जल्दी हल्का हो जाइए, नहीं तो गिर जाएंगे, हजूर चोट लग जाएगी आपको भी। जैसे प्रार्थना तुरंत गुरु फिर बच्चे जो हल्का हो गए तुरंत। ये असिद्धियां जब चाहे हल्का बन जाए, अब भारी हो जाए जो करें, तो ऐसे संत बराबर नहीं मिलेंगे। ऐसे संत का जो ज्ञान है, उनकी जो वाणियां है, उनका जो उपदेश है, उनका भी संग करना प्रथम भक्ति में ही है। सुन चुके हैं बाबा साहब कि भक्ति आरंभ कहाँ से? तो प्रथम भक्ति संत के संग से। तो ऐसे महान संत बराबर नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका ज्ञान तो है, उनकी वाणियां है। और हमारे आराध्य अंतिम दिन 8/6/86 दिन नवरात्रि 9 सुपली जा रहा था। यही कबीर साहब की वाणी के द्वारा हम संसार को ज्ञान दें। ऐ संसार के लोगों चेतो, जीवन बड़ा अनमोल है, लेकिन है बड़ा क्षणभंगुर। कब जाना पड़ जाएगा तुमको, दुनिया से कहना मुश्किल। ही कबीर साहब की वाणी के द्वारा कि शुभ कर्म करो, अशुभ तो करो, अशुभ कर्म तो करबे नहीं करो, और शुभ कर्म तो करो, लेकिन शुभ कर्म करके ही नहीं रह जाओ। सुकिरत कर ले, यानी शुभ कर्म, अंतिम दिन का उपदेश। सुकिरत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। कर क्या रहे हो? गुरु ज्ञान के अभाव में, अध्यात्म ज्ञान के अभाव में जो संग जाने वाला नहीं है, झूठ कपट करी माया जोड़ी, बात करे छल की, पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि होई हल की, जगत में खबर नहीं पल की। तो पाप कराने वाला कौन है? फिर आगे लेने में कह रहे हैं, यह मन तो है हस्ती मस्ती, लेकिन काया मिट्टी की। मने सब करने वाला हो, मने सत्संग बुलाने वाला है, अब मने सुनने भी देता है, अब मने सीने में हलूल जाता है, अब मने गप्पू कराता है। मने सुनने भी देता है, अब मने गप्पू कराता है। अब मने दूधो पिलाता है, मने शराबो पिलाता है। अब मने आमो खिलाता, मने अंडो खिलाता है। अब मने खीरो खिलाता, मने मांसो खिलाता है। अब मने लातो खिलाता है, मने भातो खिलाता है। अब मने नरको ले जाता है, मने स्वर्गो ले जाता है। मने जपो कराता, मने गपो, सब करने वाला मने है। इसलिए यह मन तो हस्ती मस्ती, काया मिट्टी की। इसलिए सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पल की। काया अंदर हंसा बोले, खुशियां कर दिल की, जब यह हंसा निकल जाएंगे तो मिट्टी जंगल की, जगत में खबर नहीं पल की। इसलिए तू सुमरन कर ले मेरे मना, नानक देव भी कह रहे हैं, तेरी बीती जात उमर गुरु नाम बिनु। कैसे पक्षी पंख बिनु, हस्ती दंत बिनु, नारी पुरुष बिना रे, बेश्या के पुत्र पिता बिनु हीना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना। बेश्या के पुत्र पिता किसको कहेगा? देह नैन बिनु, शरीर सुंदर है, आंखें नहीं, शोभाहीन है। देह नैन बिनु, रैन चंद्र बिनु, धरती मेह बिना रे, जैसे तरवर फल कर हीना, तैसे प्राणी गुरु नाम बिना। तुम स्मरण कर ली मेरी मना। फिर कबीर साहब कहते हैं, सब बातन में चतुर है, सुमरन में कांचा हो। बात बनाने में तो खो सब बहुत प्रकार की बात, लेकिन सुमरन में कांचा। सब बातन में चतुर हैं, सुमरन में कांचा हो। सत नाम को छारी के, माया संग राचा हो। जो ही नचाया काम ने तो ही नाचा हो।
इंद्र विषय के कारण सही नरक के आचा। कहे कभी हरिजन में जब हरिजन हो साचा, सच्ची सदगुरु मिल जाए वह नाम बता दे। बाहरी नाम पहले मानस जप और मानस ध्यान। जब तक पहली सीढ़ी को कोई नहीं पकड़ेगा दूसरी सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं सकता है। गुरु मंत्र को ठीक से अति कर लिया, समझिए पहली सीढ़ी पर पैर रख दिया, फिर तभी इष्ट को उगाने की क्षमता आएगी। इष्ट के रूप उगा लिया, समझिए तब खड़े हो गए, तब बिंदु ध्यान करने की योग्यता होगी, उस नाम भजन करने की योग्यता होगी जो नाम मिलाने वाला है। चार जो कहा दिया आगे चल करके वेद में जो कहा है उस नाम के बारे में, उल्टा नाम के बारे में। उल्टा नाम जपत जग जाना, अब वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम है ध्वन्यात्मक नाम, यानी स्फोट उद्गीत ध्वन्यात्मक नाम। तो जब तक पहले इधर नहीं तो उधर कहाँ, इसलिए तू सुमरन कर ली मेरी मना तेरी बीती जात उमर गुरु नाम बना। इस हमारे आराध्य भी कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, और उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। इसी क्रिया के द्वारा करने वाले बिंदु ध्यान कर सकता है, और बिंदु ध्यान करने वाले ही जो पाठ में सुने हैं सब मिलकर जो पंचायती किए हैं उस रास्ता को प्राप्त कर सकता है। दूसरा, और इस पर आगे बढ़ने के लिए फिर संतों ने कहा कि खान पान को प्रथम संहारो, तब रस अवगुण मारो, मांस मछलियाँ भोजन त्यागो। इसके अंदर गुरुदेव ये भी कहने कृपा किए हैं कि सृष्टि के अंदर मांसाहारी का बनावट भी अलग है और शाकाहारी का बनावट भी अलग है। गुरुदेव फरियाद दिए हैं, मांसाहारी प्राणी जब जन्म लेगा तो उनके आंखें होगी बंद, शाकाहारी जन्म लेगा उनकी आंखें होगी खुली। जैसे बिल्ली बच्चा देगी, कुत्ती बच्चा देगी या बाघिन बच्चा देगी, आंखें बंद होगी। गाय बच्चा देगी, भैंस बच्चा देगी, घोड़ी बकरी बच्चा देगी, हम लोग घर में बच्चा पैदा लेगा, आंखें खुली होगी। पहला। दूसरा नियम है मांसाहारी प्राणी का दांत और नख नुकीला होता है। जैसे देख लीजिए बिल्ली कुत्ती बाघिन के फोटो में कम से कम नुकीला होगा। शाकाहारी का चिपटा, इधर देख लीजिए गाय भैंस घोड़ी बकरी मानव सब चिपटा होगा। तीसरा नियम है मांसाहारी प्राणी जिसे पानी चाट के पीता है, दीजिए पीने के लिए, बिल्ली कुत्ती को चाट के पिएगी। शाकाहारी वो सटा के पीता है, दीजिए पीने के लिए गाय भैंस को। हम मानव वो सटा के पीते हैं। बनावट में भिन्नता है। तो गाय भैंस कौन में हो गई? शाकाहारी में गाय भैंस। गाय भैंस के सामने रख दीजिए तजे मांस काट करके, खाएगी? कभी नहीं खाएगी। अब बिल्ली कुत्ती हम मांसाहारी में, अब बिल्ली कुत्ती के सामने अब घास काट रख दीजिए, मकई धाने हरे हरे, खाएगी? कभी नहीं खाएगी। मेरे कहने का भाव समझे, एक पशु को ज्ञान है कि हमारा भोजन क्या है और क्या नहीं है, वो दूसरे का आहार नहीं लेंगे। और हम मानव कहलाते हैं, बुद्धिमान कहलाते हैं, विद्वान कहलाते हैं, लेकिन अध्यात्म ज्ञान के अभाव में, गुरु ज्ञान के अभाव में हम मानव को ज्ञान नहीं कि हमारा भोजन क्या है और क्या नहीं है। तो यहाँ के अपना मकान बनाए 5 महल तोड़ दें, कोई मुकदमों नहीं करेगा, लेकिन दूसरे का झोपड़ी जला देंगे मुकदमा। तो यहाँ की सरकार को कोई दरकार नहीं, हमको सजा नहीं देगी, लेकिन जिस सरकार का नियम बनाया हुआ है वह सरकार हमको सजा देगी, वो नहीं छोड़ेंगे। इसे गुरुदेव ने कहा कि खान पान को संभाल के रखो, नित्य पर थोड़ा ध्यान भजन करते रहो, तो एक न एक जीवन में परम शांति प्राप्ति होगी। मानव जीवन धन्य हो जाएगा। वो संस्कार छोड़ेगा नहीं, सोना जंग नहीं लगे, लोहा घुन नहीं खाए, और गुरु की चिताई आत्मा अब कभी नरक नहीं जाए। साथ साथ ये भी कह दिए हैं कि आचरण को भी पवित्र रखो, यानी झूठ चोरी नशा सब 5 पाप से बता दिए हैं। गुरुदेव एक में यूँ खींच दिए हैं, गिरी से गिरी पर जो गिरे मरे एक ही बार, चरित्र गिरी से जो गिरे बिगड़े जन्म 1000।
गुरुदेव का कबीर साहब की वाणी है। ये चित्र क्यों से गिर गया, हजारों जन बिगड़ जाएगा, इसी गुरुदेव कहते हैं चित्रवान बनो और भजन करो। बोलिए श्री सतगुरु, श्री सतगुरु महाराज की जय। अब अंतिम समय का अंतिम सत्संग है। पूज्यपाद से सादर निवेदन है कि आस्तिक वचन के अंतिम प्रवचन में आशीर्वाद देने की कृपा करें। बोलिए प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को परम पुरुष होते अधिक संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदान। महिमा कही न जाए जो कछु कहा तुम्हारी कृपा। मोते कछु न बसा। बुद्ध मंगलमय साधु समाजे धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, जल्दी हट जा सामने से। संत का कोई भी कार्यकलाप होता है उसको साधारण मनुष्य समझ नहीं सकती। उनकी ऐसी सी लीला होती है कि प्राय लोगों को भ्रम भी हो जाता है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं जिसे हम लोग सोते हैं, संत भी इसी तरह से सोती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उनका सोना केवल दिखावा मात्र होता है। एक बात मैं सुनाता हूँ आप लोगों को। गुरुदेव कुप्पा घाट आश्रम विराजमान थे। अपना एक नियम बनाए। नियम यह है कि 12 बजे रात में टहलना। कहाँ पर टहलना? तो अपने बरामदे पर थोड़ा सा टहलती थी। और टहलाने का सेवा मेरा ही था। 12 बजे आधे सोता था, मेरा ले चलो टहलाने के लिए। मैं पिशाबों से पहले बैठाता था, हाथ में लाठी देता था, सहारा देता था। तो कमरे से निकल के थोड़ा सा टहलते थे, फिर कमरे में आते थे, कुछ देर बैठते थे,
इसके बाद लिटाने का आदेश देते थे, मैं धीरे धीरे लिटा देता था। गुरुदेव अपने आसन कनिका आसन पर लेटे हुए थे। मेरे मन में हुआ बाहर में रोज टहलते ही हैं, इस पहले टहलेंगे तो क्या होगा। तो मैं निवेदन किया गुरुदेव से अपनी मातृभाषा में, जो टहलल जता है, हाँ हम टहलते हैं, बैठा हमको। तो सन कनिकासन पर से उनको बैठाइए, हाथ में लाठी दिए, इसके बाद आप खड़ा करेंगे टहलने के लिए जाने के लिए। अब खड़ा करेंगे तो गुरुदेव बोले कितना बजा, अब तो कहना पड़ेगा। बल्ब जल रहा था, दीवार घड़ी टंगी हुई थी, तो घड़ी को देख करके मैंने कहा हजूर 12 बजे में 20 मिनट देरी छे। गुरुदेव हम 12 बजे टहलते हैं, पहले कहा बैठाया हमको, लेटा दो। फिर हम हाथ से लाठी लिए बगल में रख दिए और धीरे धीरे लेटा दिए। और जैसे लेटाए गुरुदेव हमके मेरी दृष्टि में गहरी नींद में चले गए, खराटा लेने लग गए। अब मैं सोचा ठीक 12 बजे निवेदन करूंगा, उसके पहले नहीं। घड़ी तो थी दीवार में टंगी हुई, ऐसे घूम के तो कुछ समय लगेगा। जब मालपुर एक सत्संगी एक जेब घड़ी दी थी, और उसको मैं गुरुदेव सिरहाने के नीचे में रख दिया था। तो क्या किए हम धीरे धीरे घड़ी को निकाल लिए उनके सिरहाने से, और सिरहाने के पास ही बगल में बैठ करके चढ़ा टेक करके बैठा। घड़ी को मैं देखती रहा, जैसे 12 दोनों सुई जाएगी उसी में हम निवेदन करेंगे, आगे कुछ नहीं कि चला जा टहलने के लिए। हम घड़ी देख रहे हैं और उधर गुरुदेव खराटा ले रहे हैं। जैसे दोनों सुई 12 पर पहुंचा, हम कहेंगे तो मेरे कहने पहले बोले भगीरथ अब ले चलो टहलाने के लिए। हमको ऐसा लगा ये सोए नहीं थे, गाड़ी देख रहे थे। ऐसे थे मनोय गुरुदेव। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, क्या कहा? समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हो गो गुरु नाम। ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या कहा? समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया अब हो गो गुरु नाम। समय गया फिरता नहीं, इतनी उम्र के हो गए, जितनी आयु चली गई वह लौट के नहीं आएगा, किसी कीमत में नहीं आएगा। अब जो आयु शेष है, अपना काम कर, कल्याण हो जाएगा। अपना काम क्या है? अगर कोई यह समझे कि मैं किसान हूँ, खेती करना मेरा काम है, मैं शिक्षक हूँ, विद्यार्थी पढ़ाना मेरा काम है, मैं गृहिणी हूँ, घर का भोजन बनाना सफाई करना आदि मेरा यह काम है, तो देखिए यह अपना काम नहीं है। आप नहीं रहेंगे खेती होगी, आप नहीं रहेंगे विद्यार्थी पढ़ेगा, आप नहीं रहेंगे भोजन बनेगा, यह अपना काम नहीं है। अपना काम क्या है? अपना काम यही है
अपने से अपना पहचान कर लेना। और जो अपने से अपना पहचान कर लेते हैं, ये परम साक्षात्कार कर लेते हैं, उनका परम कल्याण हो जाता है। ये अपना निज काम है। इतनी उम्र के हम लोग हो गए, शरीर का पहचान करती हैं, मेरा शरीर काला है, गोरा है, सांवला है, आ जाए। अपने कैसे हैं नहीं पहचान रही है। हम शरीर नहीं, शरीर में हम लोग जीव हैं, नहीं अपने की पहचान हो रहा है। अपना पहचान कैसे होगा? यह जीव अपने से अपना पहचान करता है। आत्म आपको आप ही जाना है। यह जब अपने से अपना पहचान करता है, कब? जब अंत साधन के द्वारा सब इंद्रियों से अलग हो जाता है। सब इंद्रियों से मतलब 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा। 5 + 10, 400 के भीतर में है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 14 हो गए। 14 से अगर अलग हो जाएंगे तब जीव अपना पहचान करता है, उसके पहले नहीं। अब विचारना यह है कि हम जीव 14 से अलग कैसे होंगे। जब अपना पहचान हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। तो देखिए, 14 इंद्रियों में से सब कोई, चाहे भारत के रहने वाले हों, नेपाल के रहने वाले हों, अमेरिका के रहने वाले हों, रूस के रहने वाले हों, इंग्लैंड के रहने वाले हों, कहीं के हों, 14 इंद्रियों में से 13 इंद्रियों से रोज छूटती है। एक के संग रहने के कारण अपना पहचान नहीं हो रहा है और दुखों में पड़ी हुई है। तब आप कहेंगे 13 से कैसे छूटते हैं? तो देखिए, 13 से कैसे छूटते हैं। एक कौन सी इंद्रिया जो संग नहीं छोड़ता है? अभी हम लोग जागृता अवस्था में है, जीव है, कहाँ पर है? अगर कोई कह दे छाती में है तो गलती हो जाएगी, वे नहीं जानते हैं। पेट में है तो नहीं जानते हैं, पूरे शरीर में है तो नहीं जानते हैं। जागृत अवस्था में जीव की बैठक दोनों भौंक बीच में यहाँ पर है। जब तक जगे रहेंगे दोनों भौंक बीच ही में रहेंगे। और दोनों भौंक बीच में रह करके 14 इंद्रियों के संग में है, तो अपना पहचान नहीं हो रहा है। संसार को हम देख रहे हैं। रात में जब खा पी के जाते सोने के लिए स्वयं बोध करते हैं, हाथ कमजोर हो रहा है, पैर कमजोर हो रहा है। वह जो बगल में बैठ के गपशप करते हैं, कुछ बात सुनते, कुछ बातों को नहीं भी सुनते हैं। धीरे धीरे दोनों भौंक से बीच सरक करके नीचे आते हैं कंठ में। तो जैसे जीव कंठ में आता है, उसमें इस हाथ का ज्ञान रहता है, पर ज्ञान रहता है, कान ज्ञान रहता है, नहीं रहता है। मतलब हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, 10 इंद्रियां छूट गई। तब जीव आया कंठ में। और जब तक कंठ में जीव रहता है तो 4 इंद्रियों के संग में रहता है और स्वप्न देखती रहता है। अकेला तो नहीं हुआ, 4 के संग में है। अब जीवात्मा कंठ से नीचे उतरने लगता है, तो नीचे छाती को जब जाने लगता है, मन, बुद्धि, अहंकार 3 इंद्रियां रास्ते में रह जाती है। एक इंद्रिय चित्त यह जीव के संग में चला गया छाती में।
छाती में एक के संग में है, इसीलिए अपना पहचान नहीं हो रहा है। तो तेरे से रोज छूट कर एक के संग में रह गए, या एक भी नहीं रहे, तब अपना पहचान हो जाएगा। अब नीचे जा नहीं सकते हैं, ब्रेक है। अब तो महापुरुष का कहना है, अगर आपको 14 से बिल्कुल अलग होना है तो नीचे मत जाइए, ऊपर जाइए। मतलब आँख से नीचे पिंड का भाग है, नीचे नहीं जाइए। नीचे जाने में एक दिन रह ही जाएगी। ऊपर चलने के लिए महापुरुषों ने कहा। अब ऊपर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर चलने के लिए अपना सिमटाव करना होगा। सिमटाव से और गति होती है, मन ऊपर चढ़ाई होती है, जना छूटती है। अब सिमटाव में सबसे पहले क्या करेंगे? दादू सृजनहार के केते नाम अनंत, परमात्मा बहुत से नाम हैं, उन नाम से एक नाम का जप करेंगे, इसको छोड़ देंगे। गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बताए हैं, उनके रूप का ध्यान करेंगे, ख्याल करेंगे, वे ऐसे हैं। तो एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, ये हो गए स्थूल उपासना। अगर इतने में लगे रहेंगे, इतना नहीं छूटेगी। तब अब सूक्ष्म उपासना के लिए महापुरुषों ने क्या कहा? ये जो हम लोग 2 आँखें हैं, और दोनों आँखों से दृष्टिधार निकल रही है, असामाद रेखा निकल रही है, एक करना है। समुद्र का मतलब यह है, हम लोग पृथ्वी पर हैं, आज सूर्य को देखते हैं, सूर्य की दूरी 9 करोड़ 30 लाख मील ऊपर पृथ्वी से। सूर्य तक मेरी दृष्टि चली जाती है, लेकिन सटती नहीं है। रात में हम लोग आकाश को निहारते हैं, ताराओं को देखते हैं, उसको ऊपर भी देख लेते हैं, तो सटती नहीं है। सभी चीज़ों को देखते हैं, सटती नहीं है। अगर एक हो जाए, सट जाए, तो इसका परिणाम क्या निकलेगा? तो जैसे दिशा सटेगी, इसका परिणाम यह निकल जाएगा कि 5 कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा, 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा, 5 में 10 आपकी छूट जाएगी। बाकी बन गया अब 4। अब 4 से अलग होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 4 से अलग होने के लिए अब चौथी क्रिया सीखनी पड़ेगी। और चौथी क्रिया क्या है? उसी को महापुरुषों ने कहा, नादानुसंधान, नाद की खोज। नाद से यह नहीं समझ लेंगे कि जानवर खिलाने वाला नाद, यह नाद नहीं है। नाद से मतलब है शब्द। किस शब्द की खोज? उस शब्द की खोज जिस शब्द से सारी सृष्टि बनी है। साधो शब्द साधना कीजिए, जिससे प्रकट भाई सब सोई शब्द कह लीजिए। तो सारी सृष्टि शब्द की खोज, जिसमें सारी सृष्टि बनी है, उस शब्द में परमात्मा गुण ओतप्रोत रहता है। उसी शब्द की शक्ति से संसार कायम है। अगर वह शब्द से सृष्टि निकल जाए, सृष्टि लुप्त हो जाएगी। अगर वह शब्द एक मुर्दा से निकल जाए, मुर्दा अदृश्य हो जाएगा। भजो सतनाम 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 एक। सतन के आधार पर स्थिर है संसार, जाने संतन विचार भजो सतनाम एक। गुरुदेव की वाणी है। सतन में आदि शब्द, सतन के आधार पर स्थिर है संसार। इस शब्द की खोज अपने से होगा, अपने से नहीं होगा। अगर शब्द की खोज के लिए कोई
विद्याधन करना शुरू कर दे तो नहीं होगा। कितना भी विद्या हासिल कर लेंगे, इसकी खोज नहीं कर सकेंगे। धनुर्धर विद्वान हो जाने पर इसकी खोज नहीं कर सकेंगे। इसके लिए गुरु के पास जाना होगा। गुरु को होगी ज्ञान, अगर गुरु का ज्ञान नहीं होगा, गुरु के पास जाएंगे तो क्या वे आपको बता देंगे? नहीं बताएंगे। कुछ पूछेंगे, अगर पास कर जाएंगे तब वे बताएंगे। क्या बताएंगे? एक सत्य की खोज के लिए वे बताएंगे प्रारंभ से साधना करनी पड़ेगी। चौथी क्रिया सीखना है तो एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, शून्य ध्यान, अनिर्दिष्ट क्रिया, अंत में शब्द साधना। एक शब्द की खोज करने क्रिया वे बताएंगे। गुरुदेव कुप्पा घाट आसन में विराजमान थे। मैं पहले भी निवेदन किया था सब साधना सिखाने के संबंध में, बोले थे सिखा देंगे। संजोग से एक संथाल परगना के सत्संगी आ गए, बिहारी लाल संथाली थे। एक इधर गंगा इस किनारे से सुंटिया बाजार, वहाँ के व्यक्ति वहाँ पहुँच गए। माइक ठीक कीजिए। दोनों व्यक्ति हमसे बोले, बाबा हम लोग आए हैं सब साधना सीखने के लिए, निवेदन से कर दीजिए, गुरुदेव से प्रार्थना कर दीजिए, पैरवी कर दीजिए। मैंने कहा मैं भी निवेदन क्या हूँ, भले आप लोग आ गए, निवेदन करता हूँ। मैंने कहा हजूर हम वो कहने रही है ऐ दो आदमी एल से सब साथ सीखे के वास्ते हैं तो सब साधना सिखा दिल जाए। अच्छा, इतना बोले। बिहारी लाल जो थे अच्छे साधक थे, तो उनसे कुछ साधक संबंधी बात पूछी, अनुभूति की बात, वे बता दिए। इसके बाद तब बताने लग गए। ऐसे बैठना, चुकमुको बैठना, नीचे सहारा ले लेना, आंख बंद कर लेना, मुंह को बंद कर लेना, एक नाम का जप करना, एक रूप का ध्यान करना, दृश्य करना। इसके बाद कान बंद करके इस तरह का शब्द उसकी ओर ख्याल लगाना, बता दिए। वो लोग तो कुछ नहीं बोले, तो मैं तो उनकी सेवा में था। मैं निवेदन किया कि हजूर एक नाम के जप करवे, सब शांत करने 3 बंद लगाने के लिए बोले, आंख बंद, मुंह बंद और कान बंद। कान बंद के इस तरह का अभ्यास शब्द है उसका खोज करना, उसका उस ओर ख्याल लगाना, 3 बंद लगा के बोले। तो मैं निवेदन किया कि हजूर एक नाम के जप करवे, एक रूप के ध्यान करवे, दृष्टियों क्रिया करवे। अगर दृष्टि सटी जैते तो इस शरीर के गाने नहीं रहते तो कान केना बंद करवे। तब गुरुदेव बोले थे जब दिशा सट जाएगी तो कान बंद कर असर नहीं पड़ेगी। जब नहीं सटी है लेकिन करना है तब कान बंद करना। तो दिशा सट जाती है, क्या होता है? प्राण क्या निकलता है? शब्द का द्वार ही खुल जाता है, तब कान बंद असर नहीं पड़ती है। तो सब साधना 2 तरह से हो गए, एक कान बंद करके सब बिना कान बंद किए। तो सबके अंदर में वह शब्द हो रहा है, वह शब्द सृष्टि कण कण में बेरोक चल रहा है। उसकी खोज करने के लिए 3 लगा के खोज करना पड़ता है। अगर उस शब्द की खोज हो जाएगी तो परिणाम क्या होगा? परिणाम इसका यह हो जाएगा, ये जो भीतर की 4 इंद्रियां हैं जीव का संग छोड़ देगी। यह काम कहाँ पर होता है? भीतर कहाँ पर होता है? एक संत हो गए दरिया साहब, इन्होंने कहा है मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, जन जन के परे रंकार की ठौर। मन बुद्धि अहंकार की दौड़ कहाँ तक है?
दरिया साहब बिहारी का कहना है त्रिकुटी तक। त्रिकुटी किसको बोलती हैं? आंख बंद करती हैं, घोर अंधकार, अंधकार के बाद सबके अंदर प्रकाश है। प्रकाश मंडल के अंतर्गत एक स्थान का नाम है त्रिकुटी। वहाँ जीव को सूर्य का दर्शन होता है, सारी विद्याएं प्राप्त हो जाती हैं। त्रिकुटी मानना विद्या सारा। दरिया साहब बिहारी कहना है 4 दिनों की दौड़ त्रिकुटी तक है। जिनको जैसा अनुभव होता है वैसा बोलते हैं, वैसा लिखते हैं। और गुरुदेव का कहना है कि नहीं नहीं, मानवीय संस्कार की दौड़ कार्यमंडल तक है। स्थूल सूक्ष्म कारण, कार्यमंडल तक मन की दौड़ है। तो भीतर जब प्रवेश करेंगे, एक शब्द जैसी प्राप्ति होगी, एक शब्द जैसे सुनेंगे, 4 दिन जीव का संग छोड़ देंगे। तब जो अकेले अवस्था में आकर के अपना पहचान करते हैं। क्यों? इसलिए कि कोई इंद्रिया नहीं है, अपना पहचान हो गया। जब अपना पहचान होता है तो उसके लिए जीव के लिए क्या हो जाता है? वह जीव पूरा पूरा जग जाता है। तुलसी जागे जाए त्यों ताप ताय रे, राम नाम सुचि रुचि सहजे सुभारे। हमने आदि शब्द आदि पकड़ में जीव का पूरा पूरा जगना हो जाता है। दैहिक दैविक भौतिकता का नाश हो जाता है। यह काम होता है। यह काम हमारे सारी जीवात्मा कर सकती है। गाय में जीव है, उनको ज्ञान ही नहीं है, हम कर सकते हैं। इसकी जानकारी के लिए सत्संग करना पड़ता है। जो सत्संग करते हैं, हम आप सत्संग करते जानकारी मिलती है, हमें समझ अलग कैसे होंगे, इसके लिए क्या क्या संयम है। तो जब तक संयमी नहीं बनेंगे अंतर साधना में तरक्की भी नहीं होगी। भगवान बुद्ध जब संत बन गए तो एक दिन कुछ प्रमुख शिष्यों के बीच बैठे हुए थे, अपनी बीती बात कहने लग गए कि सुनो, जिसमें मैं साधना करता था उसमें मेरा भोजन कैसा था। भगवान बुद्ध सुनाए थे अपने शिष्यों को, उसमें मेरा भोजन कैसा था। कभी कभी मैं साधना काल में एक बेर खा के रह जाता था। ऐसा मत समझो उसमें बेर बड़ा था, आजकल छोटा। साधना काल में मैं कभी कभी एक चावल खा रह जाता था। ऐसा मत समझो उसमें चावल बड़ा था, आजकल छोटा। साधना काल में मैं कभी कभी एक तिल खा रह जाता था। ऐसा मत समझो उसमें तिल बड़ा था, आजकल छोटा। यह उनकी तपस्या थी भगवान बुद्ध की। तब ये संसार आज उनकी ख्याति है। तो हम लोगों को भी संयम रहना चाहिए। खान को संयम करते हुए समय पर के ध्यान करना चाहिए। या जो हम लोग सत्संग करें, प्रेरणा देने वाला है। अगर सत्संग करना छोड़ देंगे, प्रेरणा नहीं मिलेगी, अंतर साधना करने में शिथिलता आ जाएगी। तो सब कुछ सत्संग करते रहना चाहिए। या जो सत्संग हुआ यहाँ पर व्यवस्था बहुत अच्छी है। अब देखिए नेपाल में आगे यहाँ करके रंगेली से यहाँ की व्यवस्था की, क्यों किए? यहाँ व्यवस्था क्यों की और लोग क्यों किए? इसलिए संत मत का प्रचार प्रसार नेपाल में हो, आध्यात्मिक जानकारी मिली, इसीलिए यहाँ पे सत्संग की व्यवस्था की गई है। जो सत्संग करते हैं, करवाते हैं, उन्हीं का जीवन कृतासुर माना जाता है, वही भाग्यशाली माने जाते हैं। जैसे हम लोग अभी सत्संग कर रहे हैं, ऐसे ही जन्मेजय राजा सत्संग करवा रहे थे। लाखों की भीड़ थी। मुख्य वक्ता सुखदेव मुनि सामने बैठे थे जन्मेजय राजा। उनको लक्ष्य करते हुए सुखदेव मुनि ने कहा था कि जन्मेजय राजा से, ते सौभाग्या मनुष्य कृतार्था नृप निश्चय सुमिरंति सुमरारयंति हरिनाम कलिजुगी। ही राजन, इस कलिकाल में जो सत्संग करते हैं, करवाते हैं, उन्हीं का जीवन कृतार्थ स्वरूप है, वही भाग्यशाली हैं।
इस सत्संग में जो कुछ सहयोग प्रदान किए हैं, तन से, मन से, धन से या वचन से सही, बहुत पुण्य का संचय किए हैं। फिर भी मैं प्रति से प्रार्थना करता हूँ सबों का अत्यंत विकास हो, भौतिक उन्नति हो, अंग संपन्न हुआ। श्री सद्गुरु महाराज की।